ये पीछे आप देख रहे हैं वह है दुनिया की सबसे सख्त जेल। इस विशाल जेल में 40,000 कैदी रखने की क्षमता है। यहाँ सबसे खतरनाक लोग इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने कितने लोगों की जान लीजिए, 5 या 10, 50 से जाना। MS-30 और कई अन्य ग्रोह ये जानवर हैं, ये इंसान नहीं। ये मनरोगी और सामाजिक विरोधी हैं या किसी तरह के लोग हैं। उनका भयानक अंत देखने वाले हैं। एक बड़ा डोर स्थिति दुनिया की सबसे जेल सी आपका स्वागत है। इसे सबसे बड़े अपराधियों को कैदी करने के लिए बनाया गया है। जो लोग इस जेल में प्रवेश करते हैं वे कभी भी जीवित नहीं निकल पाते। यहाँ से 60 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश को इतनी बड़ी जेल की जरूरत इसलिए है क्योंकि कभी देश पर इन ग्रोहों का दबदबा था। मार्च 2022 में राष्ट्रपति न्यायबू ने प्रशासन के तहत इन ग्रोह पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी। सिर्फ 16 माह के अंदर 70,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और लगभग 2% थे। 20,000 ग्रोह सदस्य लाए गए और सुनिश्चित रात्रिकालीन के अभियान में एक के पीछे एक सिर झुकाए बैठे सदस्यों ने शस्त्रास्त्र गार्डों के ग्रोह के एक समूह को प्रस्तुत किया। उनके किसी ने भी आदेशों का विरोध करते हिम्मत नहीं की। एक ही जीवन बदल गया। हम उनके एक शस्त्रागार लेके जो सबसे क्रूर गिरोह के सरगना में से एक है, जिसे साइको माना जाता है, 10 मिनट के पास केवल 10 मिनट। 2022 में निर्मित 410 एकड़ भूमि में फैला 8 अलग अलग मॉड्यूल से बनी मॉड्यूल के प्रत्येक जोड़े को रेजर खार की घेरी 2 अलग अलग 3 मीटर ऊंची दीवारों से घेरा गया है। पूरी सुविधा 15,000 वोल्ट की 3 मीटर ऊंची बिजली की बाड़ के साथ 9 मीटर ऊंची दीवार की वास्तव सुनिश्चित करते हैं। ध्यान दें, पूरा डिवाइस न केवल भागने से रोकता है बल्कि भागने के विचार को ही मिटा देता है। हेलो, हमें परमिशन मिली है। यहाँ राष्ट्रपति कार्यालय से अनुमति मिल गई है। सैनिकों ने हमें रोक दिया था। उनमें से आखिरी चेक पॉइंट होगा। जैमर ने सैकड़ों 2 किलोमीटर दाहिने से सभी सिग्नल को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। सभी समाचार बंद हो गए हैं। केवल सुरक्षा घेरा से बनाए रखे काम कर रहे हैं। जेल में प्रवेश करने से पहले हमें अपना सारा सामान यहीं छोड़ना होगा। माइक्रोफोन ले जाएंगे, बस इतना ही। धीरे धीरे आगे बढ़ें। कैमरे की ओर देखें। बड़ी स्क्रीन में अपनी शादी की अंगूठी उतारना भूल गया। खैर, इसे वहां रख देना चाहिए। यह उच्च क्षमता वाले एक्सरे हैं। स्कैनर हड्डियां और आंतरिक अंगों को भी दिखाता है। इसका मुख्य रूप से नए आने वाले जांच उपयोग करता है, जिसे अपने शरीर में कोई भी चीज छुपा के नहीं आ सकते। कुछ लोग यहाँ वस्तु को निकल लेते हैं और अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि माइक्रो SD कार्ड, माइक्रोचिप और फोन चार्जर भी। एक और गैन शरीर ताले से ली गई। आपने जूते उतारे। उन्होंने अपने मोजों के अंदर भी जांच की। सुरक्षा जांच से गुजरने से हमें लगभग 1 घंटा लग गया, जबकि हमें मीडिया के रूप से आमंत्रित किया गया था। महीनों के आवेदन के बाद गार्ड मास्क पहने हुए हैं क्योंकि वे यहाँ जोखिम भरा काम कर रहे हैं। इसीलिए यदि उन्हें पहचान लिया जाता है तो उनके शहर के केंद्र जाना अधिक जोखिम भरा हो सकता है। ये ग्रोह की बहुत गुप्त पहचान होती है। अपना मास्क क्यों नहीं पहनते? मुझे उनसे आमने सामने बात करने में उनकी आंखों में देखते हुए पहले से ही जानते हैं हम कौन हैं। यह क्षेत्र केवल कैदियों के लिए है। जब किसी अपराधी को सड़क पर पकड़ा जाता है तो उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं होता और ना ही अपना असली नाम बताते हैं। इसलिए उनकी उंगलियों के निशान और छुरियां ली जाती हैं। जेल स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। कैदी अपने प्रियजनों से जीवन भर के लिए संपर्क खो देते हैं क्योंकि परिवार से मिलना सख्त वर्जित है। यह भी ध्यान देते हैं योग के संपर्क करने से गार्ड बड़े दमन दौरान गलती से जेल में डाल दिया गया था। परिवारों को नहीं पता कि वे यहाँ अभी तक जीवित हैं या नहीं, हालांकि यह बिना कपड़ों के हैं। कैदियों को मॉड्यूल प्रवेश करने में लापता परिजनों को देखने का मौका भी नहीं मिलता। संभावित जगहों को अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये कैदी पृथ्वी के सबसे सुरक्षित लोग हैं। हम जिस प्रकार के अग्निशस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं वे यहाँ T-65 राइफल हैं और जो M16 राइफल के समान हैं। हमारे पास अग्निशस्त्र भी हैं जो 12 गेज के हैं। शॉटगन राइफल उन जगह पैतरेबाजी करने की अनुमति देती हैं और अपराधी को आने का हिलना डुलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ घसीटा जाता है।
अधिकारियों को नुकसान के जोखिम कम करने के लिए विचित्र बढ़िया जंजीरें इस्तेमाल किया जाता है ताकि भागने का प्रयास ना कर सकें। सबसे खतरनाक अपराधी मौजूद हैं। चेहरे की ढाल, गर्दन की सुरक्षा, ट्रामा जैकेट, पैरों की सुरक्षा, पिंडली की सुरक्षा और निश्चित रूप से एक ढाल शामिल है। आमतौर पर जेलों में कैदी किसी भी तरह के हथियार और चाकू बना लेते हैं और पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। आप देख सकते हैं कैसे अपने पैरों की रक्षा करते हैं। चूंकि यह जेल है, बहुत बड़ी है, हमें इस बस में चलना पड़ेगा और हमें पूरे क्षेत्र में घूमने के लिए बस की ज़रूरत है। देश में सुरक्षित रखने के लिए SI 1000 कर्मचारी काम करते हैं। यह संभव है, लेकिन मान लीजिए कि कोई कैदी बाहर निकल आए तो ये कंकड़ देख रहे हैं जानबूझकर यहाँ रखे गए हैं, क्योंकि जब भी कंकड़ पर चलते हैं तो एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। ये चुपके से भाग नहीं सकते। क्या उन्होंने भागने की कोशिश की? नहीं की। मुश्किल है, क्योंकि उन्हें पता है कि सुरक्षा घेरों से गुजरना बहुत जोखिम भरा है। निर्माण के लिए अलग बुनियाद बनाई गई है जो यहाँ शहर से बहुत दूर है, और पानी की समस्या अंदर के ये सिस्टम से चलती है। और पावर प्लांट 1 सप्ताह तक चालू रह सकता है। बिजली जाने के बाद भी मैं उत्साहित हूँ कि हम यहाँ पर आए हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों का सामना करने वाले माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है। हम एक मॉड्यूल में प्रवेश कर रहे हैं और तीसरे मॉड्यूल के एक दूसरे के बगल में देख रहे हैं जो अपराधी इमारतों में प्रवेश करता है और कभी उससे बाहर नहीं निकलता। कुछ ही कदमों में हम 25,000 से अधिक लोगों को देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि हम नियंत्रित अराजकता के बीच एक कदम रख रहे हैं। देखिए कैदी को कैसे देख रहे हैं, बहुत ही तीव्र है। उनकी निगाहें मुझे पर टिकी हैं, मेरे हर कदम का पीछा कर रही हैं, उनकी नजरें मिला रही हैं। इतने सारे हैं और मैं अवाक हूँ। मैं खुद शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। उन सभी से सफ़ेद कमीज, शॉर्ट्स और चप्पलें पहन रखी हैं। उन्होंने कोई अन्य सामान नहीं है। उनकी अधिकांश उम्र 20 के आसपास भी गंभीर अपराधों के दोषी हैं। इतिहास में सबसे कुख्यात अपराधियों में से औसतन 20 से 30 सिद्ध पड़ते होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सैकड़ों हत्याएं के जिम्मेदार हैं। देश लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना कैदियों को पूछा जाता है। मैं जवाब दे सकता हूँ, अगर मुझे बात करने की कोशिश करते हैं तो क्या करें, उनकी इजाज़त नहीं दूंगा। ये जानते हैं कि निर्दोषों का नापाल करने को नहीं सजा मिल सकती है। मुझे यहाँ जानने को सकता है कि मैं से किसी नेता का साथ कर लूँगा। यहाँ पीली रेखा के पार करना मना है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे खतरनाक इंसानों में से एक हैं। हमारे 20 सलाखों के बिना हर कोई जानता है कि क्या हो सकता है। विशाल जेल के 8 मॉड्यूल के प्रत्येक कोठरियाँ हैं। प्रत्येक कोठरी में लगभग 80 कैदी हैं, लेकिन यह संख्या 150 तक जा सकती है। पूरी क्षमता में भरे न होने के बावजूद कैदियों के पास केवल 0.5 मीटर वर्ग निजी स्थान है। प्रत्येक कैदी के वेलिडेशन की कोई अधिकार नहीं है, ना ही अपनी कोठरी से बाहर निकलने की कोई। मगर यहाँ प्रत्येक कैदी को अपने जीवन की कल्पना से परे सबसे लंबा सजा है दी गई है। एकमात्र चीज जो नहीं बढ़ने देती, ये सभी कैदी कभी बाहर नहीं निकलेंगे। वे कभी सूरज की रोशनी नहीं देखेंगे, ना केवल अनुमति है बाहर निकलने की। कर्मचारी कभी भी अपनी जैसे मॉडलों, मीडियाकर्मी भी इमारत को कभी नहीं छोड़ते। अगर आप उनकी नज़र देखेंगे तो आप भी आत्मा खालीपन देख सकते हैं। भविष्य में कोई उम्मीद नहीं, रोबोट की तरह दिखते हैं। उसका जीवन नीरस है, खुला होना उसका शौचालय क्षेत्र है। 80 कैदी के लिए उसके पास केवल 2 शौचालय हैं। यह समझजनक है। कैदियों का सारा आत्मविश्वास यहीं कुचल दिया गया है। इस तरह वे शौचालय का उपयोग करते हैं, उसी जगह में स्नान भी करते हैं। वे साझा बेसिन प्लास्टिक के डिब्बे का उपयोग करते हैं। कैदियों को पानी के लिए नीले बैरल में रखा जहाँ वे सोते, वहाँ धातु एवं तकिया न गत्ता। प्रत्येक कैदी को केवल बुनियादी जरूरतें मिलती हैं। एक सफ़ेद चादर, एक वर्दी, मोजे, चप्पल और एक तौलिया, बस इतना ही। कैदी अपना पूरा दिन अपने 4 मंजिला बेड पर बिताते, जिन्हें गोदाम में रखे सामान की तरह कस्टमर के ऊपर रख दिया जाता है। स्वच्छता के हिस्से के रूम में कर्मचारी द्वारा 2 अपने कैदियों की दाढ़ी बनाई जाती है। लंबे बाल या दाढ़ी न केवल अस्वच्छ बल्कि उन्हें नुकीली वस्तुएं छुपाई जा सकती हैं। देखो, उन्हें क्यों उतारो और यहाँ लाइन में लगो।
सभी लोग अपनी कमीज उतार रहे हैं और लाइन में लगने की कोशिश कर रहे हैं। बैरियो 18 गिरोह का हिस्सा थे जो आज सल्वाडोर के मोहल्लों पर राज करते हैं। इन दो प्रतिनिधि गिरोह ने सालों तक स्थानीय लोगों को जबरन वसूली और सल्वाडोर में भारी तकलीफों की पहुंचाई। गिरोह ने सभी सदस्यों को एक कोठरी में बंद कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही पूरा मॉडल एक जैसा है। वे सभी इसी तरह रहते हैं। बाहर एक दूसरे के मोहल्ले में घुसने का मतलब अलग अलग पड़ जाना होता है। फिर आखिरी सांस तक एक दूसरे पर हमला किए जीते हैं। उन्हें साथ रहना सीखना होगा। वे जेल में ऐसे सड़कों पर नहीं, जहाँ तक कैदियों के पूरे शरीर पर टैटू हैं, यहाँ तक कि चेहरों पर भी वफादारी को दर्शाते MS-13 के टैटू में अक्सर शुरुआती अक्षर या संख्या 13 शामिल होती है। गिरोह के सदस्य 18 या 666 के प्रतीक इस्तेमाल करते हैं, जिनका उपयोग 18 होता है और ये शैतान का प्रतीक होता है। यह रोमन अंकों का इस्तेमाल करते हैं और गिरोह के टैटू होने का स्पष्ट संकेत है। सबसे खतरनाक गिरोह में एक संगठन के निर्देश ऐसे व्यक्ति का सामना होना मौत के मुंह में रख देने से जैसा है। मकड़ी के जाले का टैटू न्याय के जेल में फंसने का और लंबी जेल की सजा काटने का प्रतीक है। डेविल हॉर्न का एक टैटू काला प्रतीक था जो व्यक्तियों द्वारा शैतान की पूजा करने को दर्शाता है। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने शैतान के आदेश पर यह कार्य किए। आंसू की बूंद का टैटू कितनी किसी की जान ली। आंसू की संख्या यह बताती है कि उन्होंने कितनी जान ली। अगर 3 आंसू बूंद है तो इनका मतलब टैटू मालिक कितनी जान ली है। और गिनती भूल गए, अभी हंसो बाद में रो। यह मुहावरे के साथ ही मुखौटा है जोकर स्पष्ट है। अभी कठिनाइयों का सामना करते हैं, मजबूत रहे और परिणामों का सामना बाद में करो। लोग सचमुच बुरे हैं। हाई फाई प्रोफाइल अपराधी जो अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप सकारात्मक पक्ष देंगे तो एक कैटवॉक क्षेत्र गार्ड इस ऊंचे स्थान में कैदियों पर लगातार नजर रखते हुए अगर सभी संदिग्ध जबकि कैमरों के व्यापार नेटवर्क हर कोने पर नजर रखता है। 24 घंटे नजर रखी जाती है। कुछ भी अनदेखा ना रहे। मॉड्यूल दिन रात चलते रहते हैं ताकि निगरानी हो सके। सूरज छिड़ने के बाद भी बत्तियां जलाई जाती हैं, उन पर लगातार नजरें रखी जाती हैं। मुझे लगता है यह सब मुश्किल कामों में से एक है। जब सोने की कोशिश करते हैं तो वे तौलिए से अपने ढक लेते हैं ताकि रोशनी अंदर ना आए। यहाँ उपदेशक कैदियों को बाइबल और में कुछ महत्वपूर्ण पढ़ा रहे हैं। वे यहाँ शारीरिक व्यायाम करते हैं। यही मात्र समय है जब ये कैदी अपनी कोठरियों से बाहर निकलते हैं। ये गतिविधियाँ सप्ताह में कुछ घंटे के लिए सत्र गड़बड़ों की निगरानी में होती हैं। बाकी समय ये अंदर बंद रहते हैं। इस सड़क पर राज करते थे। अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं चल सकते। ये एक रोटेटिंग शेड्यूल है। पर्याप्त जगह नहीं है, इसीलिए भी एक समय पर एक दिन बाहर नहीं निकल सकते। क्या घटना हुई है जब आप कोठरियों से बाहर आए? अब तक तो कुछ नहीं। कैमरे के से किसी को रिकॉर्ड करते हैं तो हम अक्सर किसी कैदी को चुपचाप कुछ भी बातें कर लेते हैं। वे कुछ संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने सेंसर कर दिया है ताकि संदेश ब्लॉक हो जाए। अधिकारी बावजूद के बावजूद बाहर काफी अफवाहें बताती हैं कि वे लोगों को निशाना बनाकर बदला लेंगे। का जवाब अधिकारियों ने जेल के सदस्यों और कठोर उपाय पे धमकी दी गई। अगर ऐसा है तो उन्हें जेल एक बार खाना नहीं मिलेगा। चावल का एक दाना भी नहीं। 3 बार खाना मिलता है, नाश्ता, दोपहर और खाना। रात भर का खाना नाश्ते के आमतौर पर बीन्स चावल होते हैं। दोपहर के खाने में सफेद चावल लगभग वैसा ही मिलता है, केवल ये पेय पदार्थ होता है। चिकन में ऐसे कोई पौष्टिक भोजन नहीं होता है। यह दोपहर का खाना है। चावल, पास्ता और 2 टोटेला। क्या मेनू हर दिन बदलता है? नहीं, यह हर दिन एक जैसा होता है, हमेशा एक जैसा ही होता है। पर कैदियों के लिए ठीक है, मीठा पेय है और मैं इसे खुद चखने जा रहा हूँ। इसे खुद चखने के कैदियों के हाथों खाना होता है और प्लेटों बस करने के लिए साफ करना होता है। क्योंकि आहार के कई लोग संभावित पौष्टिक कमियों पीड़ित हैं। अपना सख्त रूप से दिखाना चाहता हूँ यह जगह। अब आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।